नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ का, उसमें हम लोगों ने एवरेज और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है खत्म कर लिया है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडेसेज। सर्ट्स एंड इंडेसेज यानी कि घातांक एवं करनी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है। बड़ा चैप्टर इसलिए है क्योंकि यह तो अपने आप में एक चैप्टर है ही, और इसके अलावा भी और कई चैप्टर में इसका जो है बेसिक यूज होता है। तो आज हम इसका पहले जानेंगे बेसिक, और उसके बाद जो है इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए जानते हैं, आराम से इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, आप लोग हेडिंग लगाइएगा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी कि घातांक एवं करनी। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? घातांक एवं करनी। तो आज हम लोग ये जो है पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसको हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसको बेसिक जानेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा स्लो ही शुरू होगा और उसके बाद चलिए जान लेते हैं। पहले सर्ट्स एंड इंडेक्सेस यानी कि घातांक एवं करनी। यहाँ दो शब्द आपको दिखा, एक तो दिखा घातांक और एक दिखा करनी। इस दोनों शब्द के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और फिर इसको जाके हम जो क्या करेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ने के बाद इसका डीपली भी पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं। यहाँ पर इंडेक्सेस जो दिखा, इसका मतलब होता है घातांक। इसका मतलब क्या होता है? घातांक होता है। जबकि यहाँ पर सर्ट्स है, इसका मतलब क्या होता है? करनी होता है। तो चलिए, यहाँ दो शब्द आपको दिखा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप जो है कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। हम लोग पढ़ तो लेते हैं घातांक एवं करनी, लेकिन अधिकतर आदमी को इसमें कंफ्यूजन होता है कि आखिर घातांक तो सब जान जाता है, लेकिन करनी के बारे में नहीं जानता है। चलिए हम जानते हैं करनी। तो करनी का ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये दिखा, ये क्या है? करनी है। ये जो है क्या है? करनी है। अब जो है इसके अंदर जो रहेगा उस संख्या को हम करनी कहते हैं। अब करनी है तो इसमें अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह वर्गमूल है। अगर नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें 2 है। या तो 2 लिखा रहेगा या तो इसमें नहीं लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा है, तो इसको हम कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं, यानी कि यह रूट ही होता है अपने आप में। लेकिन जब इसी के अंदर में हमें यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, तो हम इसको कहते हैं घनमूल। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। और ये जो है क्या? करनी का सिंबल है। हम लोग अभी करनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इसी के अंदर में अगर यहाँ पर 4 लिख दिया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थ मूल कहते हैं, यानी कि फोर्थ रूट कहते हैं। आप इसको रूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रूट। तो जब 2 रहे तो वर्गमूल, 3 रहे तो घनमूल, 4 रहे तो चतुर्थ मूल, इसी तरह अगर 5 रहे तो पंचमूल, और इसी तरह अगर बढ़ते जाएगा डॉट 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 डॉट, और अगर इसमें n आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? एनवा मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? nth मूल, यानी कि एनवा रूट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? एनवा रूट कहेंगे। ये हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अभी करनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a के पावर 1/n। अब ये 1 कहाँ से आया? जब चैप्टर में हम आगे जाएंगे तब इसके बारे में हम अच्छा से पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि ये जो करनी वाला है, यह हमेशा नीचे आ जाता है, यानी कि हर में आ जाता है। जबकि यहाँ एक पावर होता है, वह ऊपर चला आता है, यानी कि अंश में आ जाता है। बस हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको समझाने के लिए केवल हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ इस तरह का रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है इस तरह रहे तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? ए का एनवा मूल। क्या पढ़ेंगे इसको? ए का एनवा मूल। ध्यान रखिएगा, हम करनी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? ए का एनवा मूल। तो ये तो था करनी का थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट। अब जो है एक शब्द और आपको दिखा यहाँ पर घातांक। तो चलिए इस थोड़ा हम घातांक के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने करनी के बारे में जाने थे। अब जो हम जानते हैं घातांक के बारे में। घातांक पता ही होगा आपको। जैसे हम यहाँ पर लिख दें a के पावर 2, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? ए स्क्वायर पढ़ते हैं, या a का घात 2 पढ़ते हैं, या घात को ही हम इंग्लिश में क्या? पावर कहते हैं। आगे बढ़ा जाए तो हम इसको अगर इस तरह से लिख दे तो हम इसको कहेंगे a के पावर 3 या a के घात 3, यही पढ़ते हैं, या a क्यूब भी पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ a4 लिखे, इसका मतलब a का घात 4 या a का पावर 4 पढ़ते हैं। इसी तरह अगर बढ़ा जाए यहाँ पर तो हम इसको a के पावर अगर n लिखे, a का घात n लिखे, इसको हम क्या पढ़ते हैं? घात पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है क्या बार है? n बार है। a कितना बार है? n बार है। इसका मतलब ये हुआ a क्या बार है? 4 बार है, यानी कि a का 4 बार गुना।
ए का पावर 3 है, ए का घात 3 है, इसका मतलब ए का 3 बार गुना। जब ए के पावर n है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए का nवा घात, ए का nवा घात क्या पढ़ते हैं, ए का nवा घात पढ़ते हैं। जबकि करनी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए का nवा मूल पढ़ा था। तो करनी का तो सिंबल ये है, अगर यहाँ ए रहे और करनी में n रहे तो हम इसको क्या पढ़ते थे, ए का nवा मूल पढ़ते थे। जबकि घातांक में हमने क्या पढ़ा, ए का nवा घात या ए के पावर n या ए का घात n, यही तो पढ़ते हैं। और इसका मतलब ए का n बार गुना, यही है। ये तो था दोनों के क्या कहते हैं नाम को हमने आपको स्पष्ट करके बताया। अब हम जानते हैं घातांक के क्या नियम होते हैं और करनी के क्या नियम होते हैं, और इसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए जानते हैं घातांक के नियम के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब आप लोग जो है अपने नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिएगा, घातांक के नियम। घातांक के नियम जानते हैं। आपको लग रहा होगा घातांक एवं करनी एक ही बात है, उसको हमने क्लियर किया। तो घातांक का कुछ अपना अलग नियम होता है, जबकि करनी का कुछ अपना अलग नियम होता है। तो दोनों को हम बारीकी से पढ़ते हैं। अभी हम घातांक के नियम को जानते हैं, उस पर बेसिक सवाल करेंगे, उसके बाद करनी के नियम को जानेंगे और करनी पर बेस्ट सवाल भी करेंगे। चलिए जानते हैं पहला। तो पहले अगर आपको हम बता दें तो पहला पॉइंट अगर हम ये लिखे, हमने लिखा यहाँ ए और यहाँ पावर m, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए के पावर m पढ़ते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो जब इसको हम क्या कहते हैं, m को हम या तो पावर कहते हैं इंग्लिश में, या इसको हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जबकि ए को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आपको यहाँ से ये समझ में आया, जो नीचे लिखा रहता है उसको हम बेस कहते हैं यानी कि आधार कहते हैं, जबकि ऊपर में जो लिखा रहता है उसको हम पावर कहते हैं यानी कि घात कहते हैं। चलिए अब जानते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो घातांक का नियम जो है ये कहता है, पहला पॉइंट आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर ए के पावर m गुना में ए के पावर n हो, ए के पावर m गुना में ए के पावर n हो, यानी कि ए का घात m गुना में ए के घात n हो, तो आपको अभी हमने बताया कि इसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो घातांक का नियम यह है कि जब बेस सेम हो, ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, आधार कहने का मतलब यह सेम हो यानी कि आधार समान हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। गुना में जब बेस समान हो तो क्या होता है, यह जुट जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए के पावर जोड़ना है तो पावर को m प्लस n लिखेंगे। क्लियर है। अगर इसी तरह और वह बढ़ा करके दिया रहता और बेस समान रहता तो हम और क्या कर देते, जोड़ देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये कहता है कि अगर a के पावर m और भाग में हो a के पावर m, देखिएगा a के पावर m भाग में हो a के पावर n, तब क्या होता है, तो देखिएगा जब बेस समान हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं, लेकिन जब बेस समान हो तो भाग है यहाँ पर तो पावर घट जाता है। इसको हम लिखेंगे a के पावर m माइनस n लिखेंगे। दो पॉइंट क्लियर हुआ, आप नोट करते जाइएगा, इस पर हम अभी सवाल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अगर ए बी के पावर क्या है, n है, ए बी के पावर क्या है, n है, इसका मतलब ये होगा कि a के पावर भी n होगा, इस दोनों के होल पावर में n है, यानी कि a का पावर भी n होगा और b का पावर भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपने नोट किया। चौथा पॉइंट ये कहता है, इस पर सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, a बट्टा b के होल पावर में क्या है, n है, a बट्टा b के होल पावर में क्या है, n है, तो हम इसका मतलब a का पावर भी n है और b का पावर भी n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n बट्टा में क्या लिखेंगे, b के पावर n, क्योंकि ये n दोनों का पावर है। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे जानते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे क्या कहता है घातांक का नियम, अगर a के पावर m और ब्रैकेट में होल पावर क्या हो, n हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप कंफ्यूजन होगा, a के पावर m और इस पूरा का होल पावर n है, तब हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तो देखिएगा, इसका ब्रैकेट का मतलब हमेशा आप समझते हैं गुना होता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m गुने n, क्या पढ़ेंगे, m, इसका मतलब गुना n, यानी कि a का पावर आप कह सकते हैं m गुने n, या a के पावर mn हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो पॉइंट है, यहाँ हम देखिएगा a के पावर m और इसके पावर में हमने लिखा n। देखिएगा यहाँ क्या था, a के पावर m और होल पावर में क्या था, n था।
तो इसको हम लिख सकते हैं ए, और इस दोनों का गुना हो जाएगा, यानी कि पावर का गुना होगा कब, जब ब्रैकेट लगा रहेगा तब। लेकिन यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, तब इसको कैसे तोड़ेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ए के पावर m और m का पावर n है। ध्यान दीजिएगा, नीचे से हमेशा तोड़ेंगे। ए का पावर m और m का पावर क्या है, n है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए का पावर, इसका मतलब ये हुआ कि m जो है कितना बार है, n बार है, यानी कि m जो है m गुने m डॉट डॉट ये कहाँ तक है, तो यह n टर्म तक है। इसका मतलब ये हुआ। अब इस दोनों को हम जो है आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। देखिएगा, अगर इसका बात किया जाए तो हम यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 3 और ब्रैकेट का पावर कितना है, 2 दे दिया है। क्लियर है? और इसी बात को हम इस तरह से लिखते हैं 2 के पावर 3 और यहाँ लिख दिए 2, इस बार ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। दोनों आप कहिएगा समान ही होगा, समान नहीं होगा, देखिएगा कैसे होगा। इसका मतलब हमने बताया गुना होता है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और इसका मतलब गुना, तो 3 और 2 का गुना कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने क्या कहा, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है, यानी कि पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो 2 लिखेंगे, और 3 के पावर 2 कहने का मतलब m जैसे n बार लिखे थे, इसका मतलब 3 को क्या बार लिखना है, 2 बार लिखना है। हम क्या लिखेंगे, 3 गुने 2 बार है तो 3 लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जब ब्रैकेट लगल था तब 2 के पावर 6 हुआ, जब ब्रैकेट हटा दिया तो 2 के पावर 9 हो गया। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, ब्रैकेट वाला बड़ा होगा कि बिना ब्रैकेट वाला बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं बिना ब्रैकेट वाला क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला। चलिए दोस्तों, तो अब अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप नोट करिएगा। अगर अगला कॉन्सेप्ट घातांक का नियम में ये होता है कि a बट्टा बी के पावर अगर n है, a बट्टा बी के पावर n है, तो यह जो है ये कितना हो जाएगा, a बट्टा बी, ऐसे आप समझिए इसको। a बट्टा बी के पावर अगर माइनस का n है, a बट्टा बी का पावर क्या है, माइनस का n है, तो यह जो है b बट्टा a के पावर प्लस का n हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा, ऐसे समझाते हैं इसको। आप ये पॉइंट याद रखिए कि बेस को रिवर्स करने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस कहने का मतलब आधार को उल्टा कर देने पर पावर का साइन यानी कि घात का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। देखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे हम पूछे जो बेस क्या है, आधार क्या है, तो आप कहेंगे ये पूरा a बट्टा बी क्या है, आधार है, और पावर क्या है, तो पावर में आप कहेंगे माइनस का क्या है, n है। तो यह तो आधार था। हमने क्या कहा, बेस को रिवर्स करने पर यानी कि उल्टा करने पर पावर का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बेस में a बट्टा बी था, इसको उल्टा करने पर, जब उल्टा किए तो b बट्टा a होगा, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो पावर माइनस में था तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अगर यह प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता। बेस को रिवर्स करने पर, आप नोट में लिखिएगा, बेस को उल्टा करने पर पावर का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसको अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर यहाँ रहता 2/3 के पावर -5, तो हम इसको प्लस, क्योंकि -5 को हम पावर को तो लिख नहीं सकते। अगर रहता 2 के पावर 2 तो आप तो लिख देते 2 गुने 2, लेकिन यहाँ पर लिखा होगा 2/3 के पावर -5, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले प्लस में करना होगा। तो आप इसको प्लस में कैसे करिएगा, तो आप बेस को क्या करिएगा, उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब 3 को ऊपर लिखिएगा, 2 को नीचे लिखिएगा, और पावर का साइन बदल जाता है, यानी कि माइनस से क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और अब आप इसको 3/2 को +5 में है तो 5 बार लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको काम आएगा। अब इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो इसके आगे थोड़ा और 2 बात और आप नोट करिएगा घातांक के नियम में, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार जो है हेल्प करेगा। ये कंपेरिजन कंपेयर जब करेंगे पावर को तब कैसे होगा, देखिएगा। अगर a के पावर m बराबर में a के पावर n हो, a के पावर m बराबर में a के पावर n हो, देखिएगा यह जो है क्या है, आधार है, यह क्या है, आधार है, और यह क्या है, आधार है, यानी कि बेस है। तो जब बेस बराबर हो, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो यह इसका पावर भी बराबर हो जाता है। जब बेस समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो इसका पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। a का पावर m बराबर में a का पावर n है, यानी कि इसका आधार तो बराबर है, बेस तो समान है। जब बेस समान होगा तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इसका पावर भी बराबर होगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कब, जब यह बराबर रहेगा तब। एक पॉइंट और नोट करिएगा, अगर यहाँ जब बेस समान था, अब अगर पावर समान हो जाए, a के पावर m बराबर b के पावर अगर m हो जाए, देखिएगा जब बेस समान था
तब पावर क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी के उल्टा जब अगर पावर समान हो जाए, पावर क्या हो जाए, समान हो जाए, इसका बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको, तो आप दोनों इस दोनों को क्या करना है, आपको नोट करना ही करना है। इस पर काफी सारा सवाल बनेगा, अभी हम इसके बाद जो है बताते हैं सवाल। ए का पावर m बराबर में ए का पावर n है, कहने का मतलब देखिएगा दोनों जगह बेस तो बराबर है, और अगर बेस बराबर है तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी के उल्टा अगर आप देखिएगा दोनों का अगर पावर बराबर हो और पावर समान है तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये तो था अब तक यानी कि घातांक का ये पूरा नियम था जो कि हमने आपको बताया। एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि ए के पावर 0 बराबर वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद कर लीजिएगा इसको, जिस भी किसी चीज का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम बोलेंगे 1000 के पावर 0 बराबर कितना, 1। वाई के पावर 0 बराबर कितना, 1। घोड़ा के पावर 0 बराबर कितना, 1। मान लीजिए कि किसी को पावर अगर आप 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये पूरा घातांक का नियम था जो हमने क्या किया, आपको बताया। अब जो है घातांक पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है करने का नियम पढ़ेंगे और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। ये दोस्तों, तो हमने घातांक का नियम पढ़ लिया है और कुछ सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा जो कि काफी सिंपल सिंपल सवाल है, यानी कि हम इस यहाँ से केवल क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और ये सवाल आता भी है क्वेश्चन में, देखने में भले छोटा लग रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो ये थोड़ा आपको परेशानी कर सकता है। चलिए जानते हैं छोटा ही क्वेश्चन से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 81 के पावर 4 और भाग में दिया है 9 के पावर 5, लेकिन भाग है। तो हमने तो आपको ये बताया था कि भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है, लेकिन ये कब घटता है, जब बेस समान हो। तो बेस हम समान करते हैं। यहाँ हम 81 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ हम इसको क्या कर लेते हैं, 9 बना लेते हैं। तो 81 को हम क्या लिखेंगे, हम 81 को तो लिख सकते हैं 9 के पावर 2, यह हुआ 81, और इसके पावर में 4 है। देखिएगा 9 के पावर 2, 9 9 81, अभी भी ठीक है ये। उसके बाद भाग है, और उसके बाद क्या है, 9 के पावर क्या है, 5 है। अब देखिएगा हमने अभी आपको बताया था यहाँ पर एक के पावर m और होल पावर में n रहे तो इस दोनों पावर का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। आप थोड़ा जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो अभी आपको लिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 के पावर 2 चौका क्या हो जाएगा, 8, भाग में क्या हो जाएगा, 9 के पावर 5 हो जाएगा। तो जब भाग होता है तो पावर घटता है, तो 9 के पावर 8 पावर में से 5 पावर घटेगा तो 9 के पावर 3 होगा। अब ये इसलिए घट गया क्योंकि भाग था और भाग में पावर घटता है। 9 के पावर 3 क्या होता है, 729। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया होगा, फिर भी आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ जो है हमने क्या कहा कि आपको क्या करना है, या तो पावर सेम करना है या तो बेस सेम करना है। तो देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ 289 है। आपको स्क्वायर याद होगा तो आपको पता होगा 289 17 का स्क्वायर होता है। हम इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर बराबर में 17 के पावर में 1/5 एक्स है। 1/5 एक्स करने का मतलब हम इसको x/5 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर दूसरा नियम लग गया। कैसा नियम लगा, ये कंपेयर वाला, कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर बराबर होता है। आप इसको हटा भी सकते हैं, कर सकते हैं 2 बराबर क्या हो जाएगा, x/5। आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर 1 लगाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 10। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्वेश्चन है, यहाँ पावर में x है, आपको x का वैल्यू पूछा गया और यह एग्जाम का क्वेश्चन है। हम जो है यहाँ बोर्ड पर आपको लिख करके बता रहे हैं। देखिएगा तो जब यहाँ पर 3 है तो हमको बेस सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, सभी के पावर को क्या 3 बनाना चाहेंगे, क्योंकि जब जो है बेस सेम होगा तभी ना हम पावर को बराबर कर पाएंगे। तो यहाँ 3 है तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर यहाँ 9 के पावर 3 है, तो पहले हम 9 को अगर देखें तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 को, और इसके पावर में 3 है, यहाँ लिख सकते हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम अब लिख लिख के बता रहे हैं। आगे जो अब जो भी क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम डायरेक्ट जो है इसको लिखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा गुना है तो गुना, 81 को हम अगर 3 के फॉर्म में लिखना चाहे तो आप कहेंगे 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। क्या होता है क्या, अब इसको जो है ब्रैकेट में पहले से 2 है, अब भाग है तो भाग लिखेंगे। 27 क्या होता है, 3 के पावर 3 27 होता है, और ब्रैकेट यहाँ है, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर 3 लिखिए। बराबर में क्या है, 3 के पावर क्या है, x है। अब आप देखिएगा तो आपका क्या दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि यह हमने क्या कर दिया, बेस सेम कर दिया, यानी कि आधार सेम कर दिया। अब जो है अभी यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि एक के पावर m और होल पावर में n है, तो हमने बताया पावर का क्या होता है, गुना होता है। आप कहेंगे यह 3 के पावर 2 3 का 6 हो जाएगा, गुना में
3 के पावर 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और भाग में 3 के पावर 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 के पावर x हो जाएगा। अब यह बोर्ड मास नियम यहाँ पर लगेगा क्योंकि सबसे पहले भाग का क्रिया होता है। तो आप देखिएगा यहाँ से यह क्या हो जाएगा 3 के पावर 6 गुना में क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 के पावर 9। यही होगा क्या, क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। 3 के पावर 6 गुना लिखेंगे 3 के पावर 8 और भाग का मतलब बट्टा और 3 के पावर 9 और बराबर में क्या है 3 के पावर क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। अब आप अगर यहाँ एक लगा दीजिएगा तो देखिएगा 3 के पावर 6 गुना में 3 के पावर 8, जब बेस 3 और यहाँ भी बेस 3 तो क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा, यानी कि 3 के पावर ये 14 होगा। क्या हम यहाँ लिख रहे हैं आपको पहला क्वेश्चन है, हम आराम से इसको समझाना जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 6 पावर और 8 पावर 14 हो जाएगा, और बट्टा में 1 से 3 के पावर 9 का गुना तो 3 के पावर 9 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 3 के पावर x हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब जो है आपको दिख रहा है कि यह बट्टा है यानी कि भाग है, और भाग में जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है घट जाता है, और जब पावर घट जाता है तो आप कहेंगे 9 जो है घटेगा 14 में से, 9 घटेगा 14 में से, तो आप हो जाएगा 3 के पावर 14 में से 9 गया 5, और बराबर में क्या हो जाएगा 3 के पावर x। अब यहाँ से फिर जो है घातांक का नियम लगेगा। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, यानी कि यह कट करके x बराबर कितना हो जाएगा 5 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, और अगर समझ गए तो और अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन है x माइनस यह 5 है, x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा आपको शुरू में जो है समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार घातांक का नियम अगर अच्छे से माइंड में आ गया तो फिर ये आपको परेशानी नहीं करेगा। चलिए जानते हैं। यहाँ पर इस बार देखिएगा यहाँ पर 6 है और बराबर रहता है, तो हमको बेस बराबर होगा तभी तो बराबर बराबर करवाएंगे। यहाँ बेस में 6 है और इधर कहीं पर 36 है, तो कहीं पर 216 है। यहाँ ये अपने आप में ठीक है। हम इस दोनों को अगर बेस जो है सेम कर दे 6 कर दे तो क्या हम बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। आइए करते हैं। इसको क्या हम लिखेंगे 6 के पावर 4 लिखेंगे, भाग लिखेंगे, और 36 को हम देखें क्या 6 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या 36 को, और पावर में कितना है 3 है, तो क्या हम इसको 6 के पावर 6 डायरेक्ट लिख दे। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब आपके माइंड में भी आ गया होगा 6 के पावर हम इसमें को क्या लिख दिया 36 को, तो 6 के पावर 2 और 2 से 3 में गुना यानी कि 6 के पावर 6। अब गुना में हो जाएगा 216, 216 6 का क्यूब होता है, 6 6 है 36, 6 के 216, तो क्या हम 6 के पावर इसको क्या लिख दे 3 लिख दे, और बराबर में 6 के पावर x माइनस 5 तो लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ से पहले भाग का क्रिया होगा उसके बाद गुना का क्रिया होगा, और जब भाग का क्रिया होगा तो आप कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा 6 के पावर 4 होगा, भाग का मतलब बट्टा लिखेंगे और इसको 6 के पावर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, गुना करेंगे और 6 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, बराबर में 6 के पावर x माइनस 5 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम एक बट्टा लगा दे और यह गुना है और गुना में भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो आप कहेंगे 6 के पावर 4 और 6 के पावर 3, 6 के पावर 4 पावर और 3 पावर कितना हो जाएगा 6 के पावर 7, और बट्टा में 6 के पावर 6 का इससे गुना होगा तो 6 के पावर 6 ही रहेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 6 के पावर x माइनस 5। यही होगा क्या। अब फिर जो है यहाँ पर बट्टा आ गया यानी कि फिर यह भाग आ गया, तो फिर यह 6 पावर इसमें से घटेगा तो 7 में से 6 घट के क्या हो जाएगा 1, यानी कि 6 के पावर 1, इसलिए क्योंकि भाग है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यह क्या हो जाएगा 6 के पावर 1 बराबर में क्या हो जाएगा 6 के पावर x माइनस 5 होगा। अब यहाँ से फिर जो है घातांक करने का आप नियम लगाइएगा, जब बेस सेम हो, जब क्या हो बेस क्या हो सेम हो, बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं एक, ये तो कट जाएगा, एक बराबर हो जाएगा x माइनस 5, तो 5 अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x बराबर जो है 6, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था घातांक और नियम का कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा और भी हम क्वेश्चन आपको कुछ बता रहे हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्या हो जाए क्लियर हो जाए।